नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज अरण्य कांड में राम लक्ष्मण के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। पिछले अंक में उन्होंने लक्ष्मण को ईश्वर और जीव के बीच में क्या भेद है यह बताया और यह भी बताया कि इस विषय में जो मनुष्यों को अज्ञान है कि वो कौन है और ईश्वर कौन है, इस अज्ञान से मुक्ति ईश्वर दिलाता है। और ये अज्ञान ईश्वर की ही प्रेरणा से होता है, बट मुक्ति दिलाने वाला भी ईश्वर है। कैसे दिलाता है इसके बारे में राम आगे कहते हैं। धर्म ते बेरति जोग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेग द्रवऊ में भाई, सोमम भगत भगत सुखदा। कहते हैं कि धर्म से विरति उत्पन्न होती है। अब ये विरति क्या है और धर्म क्या है? देखिए, ईश्वर ने इस विश्व रूप को धरा है। धर्म मतलब धरा। इस विश्व रूप को धरा है, धारण किया है। यह जानना, यह मानना, यह विश्वास करना ही धर्म है। और जब हम यह जानते हैं और इस पर विश्वास करते हैं तो हमें ईश्वर के इस विश्व रूप में, मनुष्य रूप में विशेष प्रकार की रति होती है। यही विरति है। और इस विरति में जो मैं, मेरा, तू, तेरा है, उससे वैराग्य मिलता है। और जब ये जानते हैं कि ये जो विश्व रूप है ये ईश्वर का ही रूप है और इस विश्व के जो भी अंग हैं वो सारे ईश्वर के अंग हैं, तो इसको जानना, इस पर विश्वास करना, यही ज्ञान है। इसी को ज्ञान कहते हैं। और जब यह ज्ञान हो जाता है तो उससे अज्ञान का नाश होता है, अज्ञान से मुक्ति मिलती है। क्योंकि जब हम यह जानते हैं कि यह विश्व ईश्वर का रूप है और इस विश्व के जो भी अंग हैं, इस ब्रह्मांड के जो भी अंग हैं वो ईश्वर के अंग हैं, तो सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि मैं, जिसको मैं कहता हूँ वो ईश्वर का अंग है। और जिसको तुम कहता हूँ, जो कि अलग लगता है मेरे से, पर वो भी ईश्वर का अंग है। तो इसका मतलब हम सब ईश्वर के अंग हैं, हम सब ईश्वर के अंश हैं, उसके वंश हैं। यह जानना सब प्रकार के भ्रम से, सब प्रकार के अज्ञान से, सब प्रकार के दुख से और बंधन से मुक्ति देता है। और फिर कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मैं जिससे प्रसन्न होता हूँ सबसे जल्दी, वो मेरे में भक्ति है और ये भक्ति भगत को सुख देने वाली है। अब यहाँ भक्ति का क्या मतलब? भक्ति का मतलब ये कि जब मैंने यह जान लिया कि मैं, या जिसको मैं कहता हूँ वो ईश्वर का अंग है और जिसको तू कहता हूँ वो भी ईश्वर का अंग है, और जो भी ये ब्रह्मांड है ये ईश्वर का ब्रह्म रूप है, इसमें सब शामिल है, तो मैं फिर ईश्वर के हर अंश से प्रेम करता हूँ। ईश्वर का अंश हूँ, इसलिए ईश्वर के भागवत विचार करता हूँ, ईश्वर के भागवत बोलता हूँ, ईश्वर के भागवत कर्म करता हूँ और ईश्वर के भागवत, ईश्वर के सब रूपों की सेवा करता हूँ और उन सब से प्रेम करता हूँ। इसी को भक्ति बताया। आगे भक्ति के बारे में कहते हैं, सो स्वतंत्र अवलंब न आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान, भगति तात अनुपम सुख मूला,
मिलय जो संत होए अनुकूल। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि ये जो भक्ति है ये स्वतंत्र है, ये किसी भी दूसरी चीज पर आश्रित नहीं है, दूसरी चीज से नहीं बनी है, दूसरी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। और जो भी इस दुनिया में जानने लायक चीज है, चाहे तो बाहर या अपने बारे में जानने, इसीलिए ज्ञान और विज्ञान कहा कि बाहर विश्व में जो भी जानने लायक है और जो भी मेरे में जानने लायक है, वो सब इस भक्ति के अधीन है, मतलब इस भक्ति के अंतर्गत आते हैं। मतलब जब मनुष्य यह जानता है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ और ये सारा विश्व जो बाहर है ये भी ईश्वर का अंश है, तो इस सारे ब्रह्मांड को ईश्वर का अंग जान के जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म जो कि सेवा है इस ब्रह्म रूप की, जो कि प्रेम है इस ब्रह्म रूप से, वो करता है, तो वो ही भक्ति है। और कहते हैं कि ये भक्ति अनुपम है, मतलब इसके जैसा और कोई दूसरा नहीं, और यही सब प्रकार के सुखों का मूल है। अगर यह हमें समझ में आ जाए और हम एक भक्त की तरह कर्म करने लगें तो हमें सुख प्राप्त होता है। और कहते हैं कि ये भक्ति मनुष्य को मिलती तब है जब संत मनुष्य के अनुकूल होते हैं। तो संत क्या है? देखिए, संत शब्द में है संग और अंत, इन दो शब्दों से संत बना है। जब किसी भी प्रकार के संग का अंत हो जाए, जब मैं से भी संग ना रहे, जब मैं से संग नहीं होगा, तो हम सब एक ईश्वर के अंश होंगे, मैं होगा ही नहीं, मान ही नहीं होगा। तो न तो बाहर कोई अलग होगा, बाहर भी सब संत होंगे, और मैं खुद भी संत हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ का संग नहीं है, सिर्फ अंग ही हैं एक ईश्वर के। और कहते हैं कि जब अपने में संत दिखाई देते हैं तभी आप दूसरों में भी संत जैसे गुण देख पाते हैं, और इसी से सुख प्राप्त होता है। फिर कहते हैं, भगति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। राम फिर लक्ष्मण को भक्ति के साधन बताते हैं कि भक्ति प्राप्त करने के साधन क्या हैं, और कहते हैं कि ये बहुत सुगम है, ये बहुत आसान है, और इन साधनों को करने से मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति होती है। यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य को मेरी राम रूपी ईश्वर की प्राप्ति होती है। और सबसे पहला साधन बताते हैं, कहते हैं कि विप्र के चरणों में प्रीत हो। अब विप्र क्या है? देखिए, विप्र शब्द में वे और पर है, तो मनुष्य जिसको भी अपने से परे मानता है उसको विप्र कहते हैं। और फिर कहते हैं कि ये जो अपने से परे है ये सब ईश्वर के चरण हैं, मतलब ईश्वर के अंग हैं। तो जब ईश्वर का अंग मान के जो कुछ भी मैं बाहर देखता हूँ उससे मेरे को प्रेम हो, तो यह भक्ति का पहला साधन है। मतलब इस ईश्वर के इस विश्व रूप में सबों से प्रेम हो, सबों में प्रीति हो, ये पहला साधन है। और फिर कहते हैं दूसरे मुख्य साधन के रूप में कि हर मनुष्य अपना कर्तव्य कर्म करे। जो भी उस मनुष्य को अपना कर्तव्य कर्म मिला है उस कर्म को करे। और कर्तव्य कर्म क्या है? कर्तव्य कर्म क्या है कि जो स्थान के अनुसार, समय के अनुसार, जीवन की प्राथमिकता के अनुसार जो भी कर्म करने का मौका मिले उस कर्म को मनुष्य करे, वो ही कर्तव्य कर्म है। और इस कर्तव्य कर्म को करना ही कर्मयोग है। और दूसरों से, इस पूरे विश्व से प्रेम करना, यही भक्ति प्रेम योग है, यही भक्ति योग है। और फिर कहते हैं कि एहि कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा,
श्रवणादिक नव भक्त दृढ़ाई, मम लीलारते अति मन माही। कहते हैं कि जब मनुष्य पूरे विश्व को ईश्वर का रूप जान के प्रेम करता है और अपने कर्तव्य कर्म करता है, तो उसकी किसी भी प्रकार के विषयों में, किसी प्रकार के मोह में आसक्ति नहीं रहती। फिर उसको इस जगत में जो मैं और तेरा करके देखता है, उससे विराग उत्पन्न होता है, क्योंकि फिर वो सारे जगत को एक ईश्वर का रूप, ईश्वर के अंग के रूप में ही जानता है, मानता है। और कहते हैं कि इसी से उसका धर्म में, ईश्वर के धर्म में प्रेम उत्पन्न होता है, अनुराग उत्पन्न होता है। और कहते हैं कि इससे फिर जो 9 प्रकार की भक्ति है, श्रवणादिक 9 भक्तियां कहीं, जो कि हम आगे अरण्य कांड में ही देखेंगे, राम उसके बारे में भी बोलेंगे सबरी से। तो 9 प्रकार की जो भक्ति है, जो एक हर कर्म में झलकती है। इनफैक्ट अगर आप देखें कि हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 जो कर्मेंद्रियां हैं, उनसे जो कर्म करते हैं, जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो सब इन नवदा भक्ति के रूप में ही आते हैं। और कहते हैं कि जब ये 9 प्रकार की भक्ति उत्पन्न होती है, तो फिर इंसान इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है, उसको ईश्वर की लीला के रूप में, उसको ईश्वर के चरित्र के रूप में ही देखता है। और रामचरितमानस का जन्म, इस शब्द का जन्म यहीं से होता है कि जब मैं अपने मन में जो कुछ भी हो रहा है संसार में या मेरे मन में, उस सब को राम के चरित्र के रूप में, राम की लीला के रूप में देखता हूँ। फिर कहते हैं, संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहे कहाँ जाने दृढ़ सेवा। फिर उसी बात को दूसरी तरीके से कहते हैं राम कि जब मनुष्य बाकी सारे मनुष्यों को ईश्वर के अंग के रूप में संत की तरह देख के उनसे प्रेम करता है, जब अपने विचारों से, अपने शब्दों से और अपने कर्मों से ईश्वर के भाग की तरह कर्म करता है या धर्म करता है, प्रेम करता है ईश्वर के इस विश्व रूप में, और ईश्वर के इस विश्व रूप की सेवा करता है, और अपने गुरु को भगवान के रूप में देखता है, अपनी माता को भगवान के अंश के रूप में देखता है, पिता को भगवान के अंश के रूप में देखता है, भाइयों को भगवान के अंश के रूप में देखता है, अपने स्वामी को भगवान के अंश के रूप में देखता है, और जो कोई भी है उन सबों को भगवान के अंश या अंग के रूप में देखता है, और यह जान के सबों की सेवा करता है। यही भक्ति है, इसी को भक्ति कहते हैं। फिर कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि जो मेरे इस विश्व रूप और उसके अंगों के गुण गाते हुए, प्रेम सहित गुण गाते हुए जिसका शरीर पुलकित हो उठता है, और जो अपनी वाणी से जब मेरे या ईश्वर के इस विश्व रूप और उसके अंगों का वर्णन करता है, तो अपनी वाणी को, अपने शब्दों को धन्य मानता है, और क्योंकि अपने को धन्य मानता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और जब उसमें किसी भी चीज की कामना नहीं रह जाती, किसी भी वस्तु का दंभ नहीं होता। तो कामना तब होती है जब मनुष्य अपर्याप्त मानता है अपने आप को,
तो कामना न होने का मतलब है मनुष्य अपने आप को पूर्ण मानता है, कोई कामना नहीं है। और दंभ नहीं होने का मतलब ये है कि वो ऐसा नहीं मानता कि कोई ऐसी विशेष चीज़ उसके पास है जिसकी वजह से वो विशेष है, तो उसको दंभ भी नहीं है। मतलब वो अपने को समान रूप से ईश्वर के इस ब्रह्मांड रूप का अंग मानता है जैसे और हैं। तो कहते हैं कि ऐसे मनुष्य के बस में मैं ईश्वर राम रहता हूँ। तो भगवान राम यहाँ पर फॉर्मूला बता रहे हैं कि वो कैसे किसी मनुष्य के वश में रह सकते हैं या रहते हैं, किस प्रकार के मनुष्य के वश में रहते हैं। फिर कहते हैं आखिर में, वचन कर्म मन मोरे गति, भजन करहे निह काम, तिनके हृदय कमल महु, करहूँ सदा विश्राम। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जो मनुष्य अपने विचारों से, अपने शब्दों से और अपने कर्मों से निरंतर मेरी ही सेवा करता है, मेरे को ही जानता है, मेरे से ही प्रेम करता है और मेरी ही शरण में रहता है, मेरे पर ही आश्रित रहता है, क्योंकि वो अपने को ईश्वर का अंग मानता है और अंग तो हमेशा ईश्वर पर ही आश्रित रहता है। हर अंग ईश्वर पर आश्रित है। जैसे मेरा हाथ मेरे पर आश्रित है क्योंकि मेरा अंग है। कहते हैं कि ऐसे मनुष्य के हृदय में मैं सदा नित्य निरंतर प्रकट रहता हूँ, उन्हीं के अंदर विश्राम करता हूँ। तो अपने अंदर अगर ईश्वर को प्रकट करना है तो अपने विचारों से, अपने शब्दों से और अपने कर्मों से नित्य निरंतर भगवान के इस विश्व रूप की सेवा करें, प्रेम करें और उस पर उसके एक अंग की तरह आश्रित रहें। यह ही अपने अंदर के भगवान को प्रकट करने का या अपने अंदर के भगवान को जानने का साधन राम ने लक्ष्मण को बतलाया। और मन जो कि लक्ष्मण रूप में प्रकट है, वो इस बात को सुन के, समझ के फिर आगे इसी पर आचरण करता है। क्या हम भी ये आचरण कर सकते हैं? धन्यवाद।